हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिरीश वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डॉप के एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में दाजुंग कहती है कि हमें यहाँ पर जितने भी ड्रग्स रखे हुए होते हैं वो सब ले लेने चाहिए। ये सुन के किंगू खुश हो जाता है और वहाँ पर रखे सभी ड्रग्स को एक बैग में भरने लगता है, जहाँ पर युनतक उन सबको समझाता है कि ऐसा मत करो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कोई उसकी बात मानता नहीं और वो सब अपना काम करने लगते हैं। उसी वक्त एक आदमी आ जाता है जो उन चारों को देखते रहता है पर कुछ बोलता नहीं। तो वो सभी थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, पर बाद में दाजुंग को पता चल गया कि वो नशे में है। अब यहाँ पर उन लोगों के पास जितने भी बैग थे वो सभी भर लिए। वहाँ पर दाजुंग एक चिट्ठी में लिख कर जाती है कि शियोक्यो मैं दाजुंग हूँ और तुम्हें ये सब ड्रग्स चाहिए तो तुम जल्दी से मुझे कांटेक्ट करो। ये लिखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, पर बाहर निकलते ही वो नया मैनेजर आ जाता है जिसने उन सबको देख लिया होता है। तो वो चारों उनको धक्का मार कर गिरा देते हैं और वहाँ से भागते हैं, पर वो मैनेजर भी उनका पीछा करने लगते हैं, जहाँ से वो किसी भी तरह उससे बचकर भाग जाते हैं और दाजुंग के घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो चारों बैठकर बातें करते हैं। तभी किंगुक ने कहा कि क्या हम इस ड्रग्स को बेचने वाले हैं, पर दाजुंग ने मना कर दिया क्योंकि ये काम हमने को छुड़ाने के लिए किया है और ये ड्रेस की कीमत कुछ ज़्यादा ही और इसमें खतरा भी हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमारा काम हो जाने के बाद हम ये सब पुलिस को दे देंगे। तो जिसको भी इस काम में मेरा साथ देना है वो यहीं पर ही रुके और जो जाना चाहता है वो अभी चला जा सकता है। पर उन लोगों ने दाजुंग का साथ दिया और वहाँ से कोई नहीं गया। अब ये सारी बातें शियोक्योंग को वहाँ पर लैब में जाने के बाद पता चली और उसको पता चला कि ये सब काम दाजुंग ने किया है। तो उसने मिस नाम के साथ एक मीटिंग फिक्स की, जहाँ पर उसने कहा कि ये सब दाजुंग ने किया है ये को छुड़ाने के लिए। मिस नाम ने उसको कहा कि हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम मार के अपना सामान वापस ले आए या दूसरा शांति से बैठकर हम उसके साथ बात करके हमला निपटा दें। तो यहाँ पर मिस नाम ने उन लोगों के साथ मीटिंग करने की बात की, जहाँ पर दाजुंग को उसने एक चिट्ठी में कांटेक्ट लिखा हुआ था, उसमें मैसेज आता है कि क्या तुम दाजुंग हो ना, ये सब बात हम फ़ोन पे नहीं कर सकते, तो क्या तुम मिलने के लिए हमारे साथ मीटिंग करोगी। तो यहाँ से दाजुंग और युनतक वो दोनों मीटिंग करने के लिए मोटेल में जाते हैं, जहाँ पर एक कमरे में उसको ले जाया जाता है जहाँ पर सिमोन बैठी हुई थी। अब यहाँ पर उसको पूछते हैं कि मेरा सामान कहाँ पर है। तभी युनतक ने एक पैकेट बाहर निकल कर कहा कि तुम पहले युंजे को बाहर छुड़वा दो, बाद में हम तुम्हें तुम्हारा सामान दे देंगे और पुलिस को जाकर सब सच बता दो कि तुमने उसको मारा है। पर सिमोन ने युनतक की बात नहीं मानी और कहा कि मैंने उसको नहीं मारा, पर फिर भी मैं युंजे को बाहर निकाल दूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। तो युनतक ने उसकी सारी बातें मान ली। जाते वक्त सिमोन कहती है कि अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और पुलिस को कंप्लेंट की तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगी। ये सुनकर युनतक थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वहाँ से वो सब बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एक आदमी ड्रिंक करके झगड़ रहा था, तो एक ऑफिसर उसको पुलिस स्टेशन लेकर आया और ये वही आदमी है जो सीजन 1 में एरान के साथ झगड़ रहा था। तो वो काफ़ी नशे में था, तो ऑफिसर ने वहाँ पर ही उसको सुला दिया, पर वो नींद में मिस नाम के बारे में बता रहा था। तभी वहाँ पर युनतक के पापा आते हैं और उसने ये सब सुन लिया। तो वहाँ पर उसने पूछा कि तुम कुछ जानते हो मिस नाम के बारे में, पर उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, पर आप ये बात किसी को बताना मत। युनतक के पापा ने कहा कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर उसने सारी बात बताई कि 3 साल पहले मेरा ट्रक एक जगह पर खराब हो गया था, तो मैं वहाँ से उतरकर बाहर निकला, तभी वहाँ पर मुझे ड्राइवर मिस्टर चोई और मिस नाम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पर मिस नाम मिस्टर चोई पर चिल्ला रहे थे और कहा कि तुम अधूरा काम छोड़कर नहीं जा सकते, पर मिस्टर चोई ने उसकी बात नहीं मानी। वहाँ पर मिस नाम का चेहरा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मिस्टर चोई को मरवाने में इसी का हाथ है। और अगले सीन में दाजुंग और युनतक मोटेल से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक आदमी उन दोनों से टकराया। दाजुंग ने उसका चेहरा देखा तो उसको याद आया कि ये वही लोग हैं जो कई महीनों पहले इससे पैसे मांगने आ रहे थे, जिसके ड्रग्स चुराने के वजह से उसके पैसे उसको नहीं मिले, उनको मारकर उसके पैसे ले गए। तो यहाँ पर ही होप और डॉप का एपिसोड 6 खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।